उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों में जुटी बीजेपी। एक दिया जलाएंगे शहीदों के नाम। प्रदेश कार्यालय में लगेगी प्रदर्शनी। परिवहन मंत्री ने की ID24 से खास बातचीत। कहा केंद्र दे रहा है राज्य को कई सौगातें। SC/ST के छात्रों को भी मिलेगा जल्द ही लाभ। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने की उत्तराखंड सरकार की तारीफ। कहा विकलांगों और दिव्यांगों के लिए अच्छा काम कर रही सरकार। लोहाघाट में चिकित्सालय में फैली गंदगी के ढेर से महामारी फैलने का खतरा। पालिका अध्यक्ष ने लिया मरीजों की समस्याओं का संज्ञान। जल्द निराकरण के दिए निर्देश। जसपुर में वाहनों की टक्कर में महिलाएं हुई घायल। ई-रिक्शा से काम पर जा रही थी महिलाएं। सभी महिलाओं को कराया गया अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक 2 दिन का उत्तराखंड दौरा करके दिल्ली वापस लौट गईं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा भवन में कई वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे यूनिक ID कार्ड सिस्टम का 58% काम उत्तराखंड में पूरा हो गया है, जो कि एक अच्छी पहल है। दो दिन हुए उत्तराखंड का देवभूमि के आने का अवसर मिला है। मैं देवभूमि को आप सबको नमन करती हूँ। तरुण विजय जी ने एक वीरांगना जीजा भाई, जो महिला लोगों को, हमारा माताओं को, बहनों को सम्मानित करने का जो नंदा देवी पीठ समिति है उसी से किया है। उत्तराखंड में बहुत अच्छा, लगभग 80,000 हमारा दिव्यांग लोगों को यहाँ पे पेंशन देते हैं, जो अच्छा संख्या में है। और हम लोग जो दिव्यांग लोगों को हम लोगों ने एक UDID कार्ड जारी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016-17 में उसको जारी किया है। यूनिक ID कार्ड पूरा भारत के लिए एक ही कार्ड होगा। उत्तराखंड बहुत अच्छा किया है। 58% अभी तक उन लोगों ने कर दिया है। अच्छा प्रगति है। देहरादून में श्री नंदा देवी राज्यात पूर्व पीठिका समिति के द्वारा मां नंदा देवी सम्मान समारोह का आयोजन विधानसभा भवन में किया गया, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने उत्तराखंड के 2 वीर शहीदों की माताओं सहित 13 वीरांगनाओं को मां नंदा देवी सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में मातृशक्ति ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। महिलाएं न केवल स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि सशक्त भी हो रही हैं। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक, पूर्व सांसद तरुण विजय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास मौजूद रहे। आज विधानसभा के इस कक्ष में नंदा देवी समिति के तत्वाधान में हमारे उत्तराखंड की वीरांगनाओं को, जिसमें विभूति ढोंडियाल और चित्रेश मिश्र जैसे हमारे अमर सपूतों की माताओं को और विशेष क्षेत्र में काम करने वाले उत्तराखंड के माताओं बहनों को आज सम्मानित किया है। नंदा देवी जो समिति है उसी के माध्यम से 6वां साल है वो हमारे वीरांगना माताओं बहनों को सम्मानित किया गया। 2 माता आई है जिन्होंने हमारे देश के लिए बेटा को दिया, बेटा का बलिदान हुआ। आगे चल के आज जो कार्यक्रम हुआ, माताओं को बहनों को जो सम्मानित किया है, हमारा बहनों और माताओं को आगे चल के काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगा और आगे चल के ऐसा कार्यक्रम और भी हो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सशक्त माता सशक्त भारत। तो यहाँ पर आज शक्तिशाली भारत को हम लोगों को दर्शन करने का अवसर मिला है। आज विधानसभा कक्ष में हम लोगों ने नंदा देवी का जो सम्मान और महिलाओं का आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। मैं पूरी समिति को, खासकर तरुण विजय जी को भी बधाई देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जहाँ हमने दूर दराज से आई हुई महिलाओं का सम्मान किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार को जिताने की अपील की। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केंद्र सरकार एक पावर हाउस के समान होता है। जो पावर हाउस से जुड़ता है उसे केंद्र की सहायता मिलती रहती है। वहां विकास तेज गति से होता है।
उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई जिनसे आम लोगों को बेहद लाभ पहुंचा है। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार के पक्ष में प्रचार किया और उनको जिताने की अपील की। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो होता है एक पावर हाउस के समान होता है और जो भी पावर हाउस से जुड़ता है उसे केंद्र की सहायता मिलती रहती है, जहां विकास तेज गति से होता है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आई जिनसे आम लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विधायकों से 10 प्रस्ताव मांगे हैं। लक्सर के बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में 10 विकास कार्यों का प्रस्ताव भेजा है। इसमें रायपुर रायघाटी में अस्थायी पुल का निर्माण, गंगा किनारे बसे जसपुर रंजीतपुर गांव में बाढ़ से निजात पाने के लिए 3 चैनल गेट और भिकमपुर जीतपुर गांव में डिग्री कॉलेज के साथ ही राजकीय चिकित्सालय निर्माण से लेकर सुल्तानपुर आदमपुर गांव में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण भी शामिल है। मैं पूरे लक्सर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो उपेक्षित क्षेत्र था, जहां जिस चीज की आवश्यकता थी, उसके 10 प्रस्ताव में सरकार को देने का काम किया है और मुझे उम्मीद है कि वो 10 काम सरकार कराएगी। अगर वो 10 काम करा सकती है सरकार, तो निश्चित तौर पे लक्सर क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगे। वह शिक्षा, चिकित्सा और जो अपेक्षित क्षेत्र गंगा खादर, उसके लिए मैं विकास की मांग की है, जिससे उन लोगों का जीवन स्तर उठे और उनके आजीविका चले। अस्थायी पुल निर्माण की बात मैं की है रणजीतपुर में, उसका मैंने खसरा नंबर भी खोला 281, उसमें अस्थायी पुल निर्माण हो, जो अक्टूबर में पुल लग जाए और मई में पुल उठा लिया जाए जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है। उसके साथ जो बांध है गंगा का, उस पर 3 चैनल गेट में बनवाने की मांग की है। देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही जहां शहीद स्थल है वहां बीजेपी कार्यकर्ता दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 252 मंडलों में गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। आज स्थापना दिवस 9 तारीख को हमने एक व्यापक स्वरूप देने का काम किया है। हम लोग कार्यालय में ही प्रदर्शनी लगाएंगे। इसके साथ साथ एक दिया शहीदों के नाम, ये भी हम रखेंगे और हमारे जहाँ जहाँ शहीद स्थल है वहाँ पर हमारे सरकार के मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी वहाँ पर जाकर दिया भी प्रज्वलित करेंगे। 252 मंडलों में हमने तय किया है कि हमारे कार्यकर्ता गोष्ठी करेंगे और उस स्थान पर जो जेल गए हैं उत्तराखंड आंदोलन के दौरान और जो शहीद हुए हैं उनको सम्मानित करने का भी काम होगा। और वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक, संकल्प से सिद्धि, इस विषय को लेकर वो गोष्ठी रहेगी और सामाजिक जो सुझाव हैं प्रदेश के विकास के लिए वो सारे विषय निकल कर आएंगे जो सरकार के लिए भविष्य में एक सहायक सिद्ध होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक उत्तराखंड के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश में लागू की जा सकती हैं। आगे उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के तहत केंद्र उन लोगों को वित्तीय सहायता और प्लेसमेंट देता है जिनकी रुचि अलग अलग क्षेत्रों में है। उसका हॉर्टिकल्चर में रुचि है, नहीं तो उसका मोबाइल रिपेयरिंग में रुचि है, नहीं तो टेलरिंग के लिए रुचि है, उसको ऊपर वो जाके वो ट्रेड को चुन के उसका हम स्किल कराते हैं। स्किलिंग के टाइम में भी हम उसको स्टाइपेंड देते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट का भी है और प्लेसमेंट नहीं चाहते तो कोई अपना रोजगार करना चाहते हैं, उसके लिए भी वित्त विकास निगम हमारा 4 है, उसी से हम उसको फंडिंग कम ब्याज से उसको हम लोन देने का काम भी करते हैं।
लोहाघाट में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने सड़क निर्माण कार्य में हो रही देरी और अनियमितता को लेकर के एनएच अधिकारियों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2 साल बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते आम लोगों और व्यापारियों को रोज आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्मा ने बताया कि स्टेशन बाजार, पंचेश्वर, टैक्सी स्टैंड, हिटलर मार्केट जैसे क्षेत्रों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। नालियों का निर्माण भी मानकों के हिसाब से नहीं हुआ है। डामरीकरण का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष ने जल्द काम पूरा न होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। एक वर्ष से एनएच से बार बार कहने के बाद भी एनएच नींद में सोया हुआ है और जाग नहीं रहा है और जगह जगह जो भी निर्माण कार्य कर रखा है इन्हें जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है और इन्होंने रोडों में सोलिंग कर रखी है जो राहगीरों के लिए और हमारे व्यापारी भाइयों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जो भी गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ी के टायरों से पत्थर उछलकर राहगीरों में और व्यापारियों की दुकान में जा रहे हैं। तो समस्त व्यापारियों को साथ में लेकर के अगर ये जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं तो एक आंदोलन इनके खिलाफ। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक और भर्ती घोटाले पर सियासत शुरू हो गई है। मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। तो वहीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार सीबीआई जांच से बच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एसटीएफ मामले को कमजोर कर रही है, जिससे सभी आरोपी बच जाएंगे। सरकार को मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, जिससे आरोपियों को सजा मिल सके। हुतात्मा दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काला ढूंगी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं कार्यक्रम में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित भी किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद गिरीश पलड़िया ने बताया कि बाबरी विध्वंस में 2 बंधु शरद कोठारी और राम कोठारी शहीद हो गए थे, जिनकी याद में हर वर्ष इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। बजरंग दल के माध्यम से अपने पूरे देश में 2 नवंबर के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और इस रक्तदान शिविर का मुख्य आयोजन है कि अपने समाज के कोई भी गरीब, वंचित, किसी भी प्रकार से रक्त के अभाव में उसकी मृत्यु न हो। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है, अपने बाबरी विध्वंस में जो अपने 2 शरद कोठारी और राम कोठारी जो बंधु शहीद हुए थे, उनकी आत्माओं को शांति मिले, उनका जो रक्त बहा था उसकी याद में हम इस रक्तदान शिविर का प्रत्येक वर्ष आयोजन करते हैं। कालाढूंगी क्षेत्र, चकलवा क्षेत्र में पूरे क्षेत्र के बजरंग दल के सम्मानित कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रतिवर्ष यहाँ पर रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं और पूरे कालाढूंगी क्षेत्र के नौजवान, यहाँ के व्यापारी बंधु, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग रक्तदान करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। इस आयोजन के लिए सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त। खटीमा के बिगरा बाग गांव में सरकारी धान क्रय केंद्र पर धान तौल में अनियमितता पाई गई है, जहां डिजिटल कंप्यूटर वेटिंग मशीन पर धान तौलते समय मशीन का रीडिंग स्टेबल नहीं पाया गया। तो वहीं इस मामले में उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि प्लास्टिक के बोरों में 700 से 800 ग्राम धान तौला जा रहा है। तो वहीं कांटे में गड़बड़ी पाई जाने की शिकायत मिली है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर 200 ग्राम कट्टे का वेट है और 300 ग्राम एक्स्ट्रा इसलिए तोला जाता है क्योंकि दाना सूखता है। प्लास्टिक के बोरे हैं, उस पर भी 750-800 ग्राम तक ज़्यादा तोला जा रहा है। ये विषय देखने वाला है और मैं निश्चित कल जाके उसकी जांच करूंगा, क्योंकि जूट के बोरे का वजन जो है लगभग 500 ग्राम होता है, लेकिन प्लास्टिक का जो कट्टा इसमें जिसमें तोल हो रही है उसका वजन 200 ग्राम होता है। अगर वो 750-800 ग्राम तोल रहे हैं तो निश्चित उन पर जो भी इंचार्ज होगा उस पर कार्रवाई। तो मैं वहाँ पर मंडी के सचिव को बुलाऊंगा और उनको कहूँगा कांटे की जांच करूँगी। रेलिंग दौड़ रही है, कांटा रुक नहीं रहा, तो क्या कारण है, मैं दूसरा कांटा वहाँ पर बुलाकर उस पर तोल करवाऊंगा और देखूंगा क्या कारण है। उस पर अगर गड़बड़ पाएगी तो निश्चित कार्रवाई। लक्सर निकाय परिषद में टेंडर प्रक्रिया मजाक बन गई है, जहां ठेकेदारों को न्यायालय जाने की चेतावनी देनी पड़ रही है। पंजीकृत ठेकेदारों ने टेंडर खरीदे, लेकिन टेंडर की समयावधि बढ़ाकर आधे अधूरे दस्तावेज लगाकर इसकी शुरुआत की गई, जिसकी शिकायत नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ को भी दे दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर अपने चहेतों को टेंडर देने के आरोप लगाए हैं। थे पंजीकृत, उन्होंने सबने यहाँ पर टेंडर खरीदे थे। उसके बावजूद यहाँ पर सब कल परसों गिरने का समय था, इन्होंने डेट बढ़ा दी थी, फिर कल गिरे हैं। उसके बाद जो निवेदिता में उस पर वो लगाए जाते हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स वे आधे अधूरे थे
हमने चेयरमैन को भी उसके बारे में कहा, ईओ को भी कहा, हमने लिखित में भी दे रखा है, उन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारा विरोध यह है कि निविदा में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लगने चाहिए और सही आधार पर टेंडर खुलना चाहिए। काम बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट हुआ है। अब उन लोगों का कहना यह है कि नगर पालिका के चेयरमैन ने अपने चेहते को सील तोड़वाकर टेंडर डलवाए गए। जो कह रहे हैं वही सील तोड़ रहे हैं और वो अपने आदमियों के टेंडर गिरवा रहे हैं। अब कहते हैं टेंडर कैंसिल करो। पहले सच्चाई सामने आएगी, किसने वो सील तोड़ी, कौन इसका गुनाहगार है, उसको सजा मिले। विरोध जैसा तो कोई विषय नहीं है। 17 कामों के लिए निर्माण कार्य के जो है टेंडर कल शासन द्वारा गठित निविदा समिति के समक्ष खोले गए थे। दस्तावेजों की भी पर्याप्त जांच इसमें जो है की गई है। विरोध ना होकर कुछ इश्यूज जो थे सभासदों या ठेकेदारों को कह सकते हैं उनको, वो सामने आए थे। उस विषय पे जो है भी डिसीजन जो है होल्ड पे रखा गया है निविदा समिति के सामने। यथाशीघ्र एक बैठक जो है निविदा समिति से संपर्क कर तो एक बैठक उनके साथ करके यथाशीघ्र निर्णय से जो है अवगत सभी को करा दिया जाए। उत्तराखंड के सितारगंज में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो गई है। मंडी समिति के सचिव विनोद कुमार ने बताया कि किसान अपनी धान बेचने के लिए भारी मात्रा में धान मंडी में ला रहे हैं। 17 अक्टूबर से शुरू हुई धान की अब तक 19,000 क्विंटल खरीदी की जा चुकी है। मंडी में जो इस खरीद सीजन के तहत जो है 17 अक्टूबर से कचारतिया के माध्यम से धान खरीद की जा रही है, जिसके तहत अभी वर्तमान तक अपने सितारगंज क्षेत्र में कचारतिया के माध्यम से 1,92,000 कुंटल की खरीद हो चुकी है। जो हमारा रिकॉर्ड है उसके अनुसार वर्तमान तक 78,000 कुंटल क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद हो चुकी है और खरीद अभी जारी है। कम से कम 15 तारीख तक उम्मीद है कि धान की आवक बनी रहेगी। लोहाघाट उपजिला अस्पताल में गंदगी की शिकायत मिलने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में चारों तरफ गंदगी मिलने और कूड़े के ढेर लगे होने से अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई तो वहीं 5,000 रुपए का चालान भी काटा। औचक निरीक्षण क्या, जनता का भारी दबाव था। जनता के साथ साथ जो मरीज आए थे स्वास्थ्य हॉस्पिटल में, इनने यूज की हुई सिरिंजियां भी वहाँ डाल रखी हैं, जिससे कि ये स्वास्थ्य विभाग में जो लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण करने आते हैं वहाँ खुद बीमार होकर आ रहे हैं वहाँ से, और पूरे हॉस्पिटल कैंपस में गंदगी फैली हुई है। इसको काफी नाराजगी व्यक्त की वहाँ, और साथ ही साथ जो भी स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ सराहनीय कार्रवाई की है। स्थानीय निवासियों और मरीजों द्वारा जो है संज्ञान में लाया गया है कि अस्पताल परिसर में जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है वैसे ही पड़ा हुआ है। अस्पताल प्रबंधकों द्वारा जो है उसका कोई मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में हमने औचक निरीक्षण किया, देखा तो वाकई जो है वहाँ गंदगी व्याप्त थी। इस पर जो है हमने जो 5,000 रुपए का चालान किया गया उनका। जो अस्पताल के जो उच्च अधिकारी हैं वही जिम्मेदार है इसके लिए। कालाढूंगी के चंद्रपुर नहर में नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि बैल पड़ाव नहर में 7 महीने के नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है, जिसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो इस शव की शिनाख्त के लिए आगे की जांच की जा रही है। सात माह के न्यूली बॉर्न बच्चे का शव नहर में मिला है, जिसकी कार्रवाई शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है और जिसका पंचायतनामा भरने के उपरांत डीएनए सैंपलिंग भी कराई जा रही है, जिससे बच्चे की शनाख्त कराई जा सके। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी में स्थानीय लोग बदहाल सड़कों से परेशान हैं। यहाँ सड़कों में गड्ढों से ज्यादा गड्ढों में सड़क कहना वाजिब हो गया है। सड़कें इतनी खराब हैं कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सीएम के निर्देशों के बाद भी सड़क सुधारीकरण का काम शुरू नहीं हुआ है। वाणी शहर में इन दिनों नहर कवरिंग का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसके चलते जेसीबी, पोकलैंड जैसी बड़ी मशीनों का आना जाना लगा रहता है। इसके कारण भी सड़कें खस्ता हाल होती जा रही हैं। इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। शुरू में तो इन्होंने काम किया, उसके बाद जब से इन्होंने काम छोड़ा है, पिछली जाड़ों से लेके ये जो बरसात झेली है, हमने बहुत परेशान रहे हैं बरसात में। 3 दिन की बारिश हुई, जब पूरे इतने बड़े जो छोटे गड्ढे थे वो इतने बड़े हो चुके हैं कि उसमें पूरा ऑटो
पूरी कार अंदर से ऊपर को चले जा रही है और गाड़ी हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी उसमें हम रिपेयरी कराते रह रहे हैं और शरीर को भी नुकसान। लेकिन इन्होंने बरसात हो गई पूरी ख़त्म, उसके बाद ये आ चुका है टाइम, ये हो चुका है, अभी तक इन्होंने रोड के बारे में कुछ काम नहीं किया है। सिंचाई विभाग द्वारा पिछले 1 वर्ष से इस रोड का कार्य जारी है। आप देखिए बरसात नहीं है फिर भी यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। करीब 6 माह हो गए हैं यहाँ पे रोड का कार्य बंद है। लोग मतलब यहाँ पे रात को लोग गाड़ियों से गिर जाते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना आम नागरिक को करना पड़ रहा है। फिर भी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, आम आदमी की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। इसको सुधारने का कार्य जल्द से जल्द नहीं किया जा रहा है। मैं ऊपर हो चुके हैं, काम अधूरा है, जनता बहुत परेशान हो रही है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी रोड सही करें। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, बरसात में पानी भर जाता है, आम आदमी बहुत परेशान है। चमोली के पोखरी विकास खंड में किसान विकास मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने किया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में शाम को सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तो चमोली के पोखरी विकास खंड में किसान विकास मेले का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने किया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें उत्तराखंड के लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगे। तो चमोली के पोखरी विकास खंड में किसान विकास मेले का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्य शहरों की सड़कों पर अब 10 साल पुराने कमर्शियल वाहन ऑटो और विक्रम नहीं दिखाई देंगे। यह फैसला आरटीओ की बैठक में लिया गया है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एनजीटी ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके तहत यह निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 31 मार्च 2023 तक देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से इन वाहनों को हटाया जाएगा। तो वहीं राज्य के मुख्य शहरों में सीएनजी पंप और इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन को पूरी तरह से लैस कर दिया जाएगा। कल आरटीओ की बैठक हुई है और ये तय हुआ है कि प्रदेश में 10 साल से की उम्र पार कर चुके वाहनों को हम सड़क से हटाने का हम निर्देश जारी कर रहे हैं और हमने 2023 तक का हमने उनको समय दिया है कि आप इनको सीएनजी या इलेक्ट्रिकल वाहनों में कन्वर्ट करें और पर्याप्त हमने उनको समय दिया है, क्योंकि ये एनजीटी का आदेश है और प्रदेश को ग्रीन सिटी बनाने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये आवश्यक ही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सभी हमारे वाहन स्वामी इसमें मदद करेंगे और प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।